नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। संकल्प सेवा कल्याण टीम का हुआ गठन, बेटी विवाह व आकस्मिक निधन पर मिलेगा आर्थिक सहयोग। संकल्प सेवा कल्याण टीम की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक डॉक्टर दिनेश कुमार यादव एवं तबरेज खान ने संयुक्त रूप से बताया कि संकल्प सेवा कल्याण टीम की स्थापना 12 जनवरी 2026 को की गई है। यह टीम उत्तर प्रदेश स्तर पर कार्य करेगी और सरकारी व गैर सरकारी सेवक, किसान, मजदूर, व्यवसायी सहित समस्त आम जनमानस को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। संस्थापक ने बताया कि टीम अपने सदस्यों की बेटियों के विवाह में अधिकतम 5 लाख रुपए तक तथा आकस्मिक निधन की स्थिति में 50 लाख रुपए तक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में संस्था की सह संस्थापक उमेश कुमार भारती ने बताया कि संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित सभी योजनाओं, बेटी विवाह योजना, असामयिक निधन योजना सहित अन्य योजनाओं में सदस्य को 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य होगा। सहयोग न करने की स्थिति में सदस्य की वैधता प्रभावित होगी और वह भविष्य में सहयोग पाने का पात्र नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि बेटी विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सदस्यता कम से कम 180 दिन पुरानी होनी चाहिए तथा वार्षिक व्यवस्था शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। सह संस्थापक रईस खान ने बताया कि जिन बेटियों के माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, ऐसी स्थिति में उनका जैविक भाई सदस्य बनकर सहयोग प्राप्त कर सकता है। यदि भाई ना हो तो बेटी स्वयं सदस्य बनकर लॉकिंग पीरियड पूरा करने के बाद सहयोग प्राप्त कर सकती है। उनका यह भी स्पष्ट किया कि जैविक भाई एक बार बहन की शादी में सहयोग लेने के बाद केवल एक अन्य बहन या अपनी एक बेटी के विवाह में ही सहयोग प्राप्त कर सकेगा। संस्थापक गुलाब चंद्र प्रजापति ने बताया कि बेटी विवाह योजना के तहत सहयोग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विवाह से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज संस्था के वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने पर सहयोग राशि वापस लेनी होगी। किसी विवाद की स्थिति में प्रदेश कोर टीम एवं संस्थापक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सह संस्थापक अशोक यादव ने बताया कि ट्रस्ट के दिए गए 50 रुपये के दान से वेबसाइट एवं ऐप का निर्माण व संचालन, जिला व प्रदेश कार्यालय को खर्च तथा जिला एवं प्रदेश हेल्पलाइन नंबरों पर नियुक्त स्टाफ का खर्च वहन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रचारक अजीत कुमार पटेल, मिन्हाज अंसारी एवं लाल बहादुर यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संकल्प सेवा कल्याण टीम का विस्तार करते हुए कुलदीप कुमार वाल्मीकि को प्रदेश अध्यक्ष, कुलदीप यादव को प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रदीप यादव को प्रदेश महामंत्री, अशोक कुमार यादव, नरेंद्र कुमार व लोकेंद्र श्रीवास्तव को प्रदेश महासचिव, रविंद्र सिंह, फैजल खान व वीरेंद्र कुमार यादव, अनिल कुमार यादव को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुनील कुमार सिंह, आबिद अहमद व बलदाऊ विश्वकर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, वहीं संतोष कुमार यादव, पंकज सिन्हा, सुशील यादव व प्रमोद कुमार को प्रदेश संगठन मंत्री के साथ अंसार अहमद अंसारी, रामचंद्र यादव प्रदेश संयुक्त मंत्री व अजीत कुमार पटेल, मिन्हाज अंसारी व लाल बहादुर यादव को प्रदेश प्रचारक बनाया गया। वहीं संस्था ने अपना पहला कदम प्रदेश के बाद जनपदों में भी बढ़ाया, जिसमें साजिद सिद्दीकी को लखनऊ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आबिद अहमद ने किया। आप देख रहे हैं लखनऊ से साजिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम जो है संगठन का निर्माण करते हैं, वो संगठन किसी रूप का हो, जिस टाइप की समस्याएं होती हैं उसी से निपटारे के लिए उस लेवल के संगठन का निर्माण किया जाता है। जैसा कि एक चीज़ ये देखा गया है समाज में, हम आप जो जितने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सब समाज के बहुत क्रीम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि समाज में काम करना सबके बस की बात नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे हमारे बड़े भैया रविंद्र सिंह जी बहुत लंबा सफ़र करके गौतम बुद्ध नगर से अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। कल घर से निकले हैं रात में और उसके बाद कल की सुबह घर पहुँचेंगे। पूरा 3 दिन का सफर बीता और तकरीबन मिनिमम इनका 15,000 रुपये अपने जेब से खर्चा हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? ये बेवकूफ़ तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दर्द है जो समस्याएं समाज में पनप रही हैं, उससे निपटने के लिए उसको कैसे निजात दिलाया जाए। पराया कि देखा जाता है हमारे पास पड़ोस में कुछ ऐसे निम्न क्लास के लोग होते हैं, उनके घर में कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, शादी विवाह का मौका होता है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो जो ठीक ठाक लोग होते हैं उनके पास मदद के लिए पहुंचते हैं। और मिडिल क्लास और प्रथम क्लास का जो व्यक्ति है उसके अंदर एक दर्द होता है कि हम कितनी मदद करते हैं।
क्योंकि समाज में 3 क्लास के लोग होते हैं। एक तो निम्न क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है जिसमें हम सभी लोग हैं, और एक जो है अपर क्लास होता है। अपर क्लास के पास धन तो बहुत है, लेकिन समय उसके पास एकदम नहीं है। निम्न क्लास के व्यक्ति जो है वो पीड़ित है, परेशान है, लेकिन कुछ करने के लिए उसके पास व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन काम जहाँ चलाने की बात होती है, मदद करने और कराने की बात होती है, निम्न क्लास को बहुत तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। वजह उसकी क्या है? वो अपना दर्द हर किसी से बयान करता है। बेटी की शादी होगी, निम्न क्लास के व्यक्ति है, पीड़ित है, परेशान है, वो हमारे आपके पास आएगा। हम लोग अपने क्षमता के अनुसार जो हमसे बन पड़ेगा हम उसका सहयोग करने का काम करें और करते भी है समाज में। लेकिन जो मिडिल क्लास के व्यक्ति है ये हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि ये किसी से कह नहीं सकता है, किसी से मदद नहीं मांग सकता है, और अपने जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो, बेटी की शादी की व्यवस्था हो, मकान बनाने की व्यवस्था हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित घर में परिवार बुजुर्ग है उनके दवा और संसाधन की व्यवस्था हो, उसमें वो हमेशा परेशान रहता है। तो कहीं न कहीं हर टीम, हर समुदाय, हर विभाग, हर संस्था, सभी लोग ये चाहते हैं, अक्सर आपस में ये चर्चा प्रचर्चा भी होती है कि यार कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि जब हम अगर 10 लोग हैं, कोई ऐसी एक टीम का निर्माण किया जाए कि हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक आदमी का सहारा बनने का काम करें। अक्सर ये देखा जाता है तमाम विभाग में। जिस विभाग से मैं मिलान करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,08,000 कर्मचारी हैं मेरे अपने विभाग में, मेरे अपने पद पर जिस पद का कर्मचारी है 1,08,000 है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से संत रविदास नगर भदोही में गठन नहीं हो पाया, वहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, उसके इतर 74 जनपदों में जो है हमारा ये विभाग फैला हुआ है। और हमेशा एक चीज देखा जाता है कि जब हमारे किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो हम ये प्लान करते हैं कि यार कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि आज साथी हमारे बीच में नहीं है, कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए, हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, आज उस परिवार को जरूरत है उसको हम 4, 6 लाख 10 लाख रुपए देने का काम करें। लेकिन सिर्फ प्लान तक ही रह जाते हैं। हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के जो हमारे कर्मचारी हैं, जब कोई ऐसी इंजरी होती है, कोई नुकसान ऐसा हमारे साथी का होता है, तो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी हमसे बन पड़ता है 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, जहाँ 2-7 कर्मचारी की संख्या कम जाता है, हम लोग मदद करने का काम करते हैं। तो ये चीज होते होते बीच में एक महामारी की व्यवस्था व्याप्त हो गई 2019 में, जिसको हम सभी ने कोविड-19 के नाम से जाना। एक ऐसी त्रासदी हुई जिसमें पूरा देश हमारा जो है पूर्ण रूप से बहुत परेशान हो गया, और एक ऐसी स्थिति बन गई कि कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। अगर एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, कोई रिश्तेदार वहां पहुंचने को तैयार नहीं, कोई मदद के लिए बगल में खड़ा होने का काम नहीं किया। अगर हॉस्पिटल में कोई एक रिश्तेदार भर्ती हो गया है तो उसके जो बहुत करीबी रिश्तेदार है हॉस्पिटल में जाने का काम नहीं किया। मैं अध्यक्ष जी अपने आँख से देखी बात को, जनपद जौनपुर की कहानी है कि शहर में एक मोहल्ला सिपा है, वहाँ एक गुप्ता जी का परिवार रहता है, और गुप्ता जी की कोविड-19 से ग्रसित होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद मतलब दिल दहलाने वाली बात आज बता रहा हूँ, कोविड-19 की स्टोरी, कि कोई उस व्यक्ति को कांधा देने वाला नहीं मिला। टोटल 3 लोग थे, एक उनका लड़का गुप्ता जी का, एक वो गुप्ता जी की बहू, एक गुप्ता जी की बीवी। जबकि ये देखा गया है कि सभी धर्मों की कहानी है कि महिलाएं घाट पर नहीं जाती, लेकिन वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर रामघाट है हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में। ये टोटल 3 व्यक्ति, आगे जो है लड़का उनका था, पीछे एक जो है बहू पकड़ी हुई थी, एक उनकी बीवी, 3 लोग कांधा देने का काम किए। और उसके बाद ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जब समस्याएं निर्माण होती हैं, अपने कितने खड़े होते हैं साथ जब मुसीबत का हाल होता है। तो उसी में जो हमारे उत्तर प्रदेश का अध्यापक था, अध्यापक विंग था, अध्यापक ग्रुप था, इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा TSCT, यानी टीचर सेल्फ केयर टीम। उनका उद्देश्य ये था कि इसमें हम उत्तर प्रदेश के सारे टीचरों को जोड़ने का काम करेंगे, और अगर हमारे किसी टीचर की डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो हम सारे टीचर लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस परिवार को तकरीबन 50 लाख रुपए देने का काम करेंगे।
और अगर किसी टीचर की शादी होती है तो शादी में अक्सर ये देखा जाता है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, इनाम कर्मचारी हैं, बेटी की शादी करने के लिए या तो लोन का सहारा लेते हैं या मित्र बंधुओं का सहारा लेते हैं या कुछ ज़मीन ऐसा पहले वो कहीं ले कर रखते हैं कि जब बेटी की शादी होगी तो इसको मैं निकाल के मैं शादी कर लूँगा। ये प्लान के तहत होता है, ये ज़मीन बिकती है। तो टीचर बंधु एक चीज़ उसमें ये लेके आए कि अगर हमारे किसी साथी की जगह बेटी की शादी होती है तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो है उनको 5 लाख रुपए का सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे पैमाने पर चला है। जब इसका एनालिसिस हम लोग किए तो ये समझ में आया कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये देखा गया कि कोविड-19 से अब तक जितने टीचरों की डेथ हुई उन्होंने प्रैक्टिकली रूप से वो काम करने का काम किया। वो लोग उसको करके दिखाए कि जो उनका कर्मचारी परिवार था, जो शिक्षक था, जो आज उनके बीच में नहीं है, तो उनके परिवार को वो 50 लाख रुपए देने का काम किए, जबकि वो अमाउंट बढ़ा भी चुके हैं शायद। और अगर उनके बेटियों की शादी हो रही है तो बेटियों की शादी में 5 लाख तक का अनुदान करने का काम किए। तो इससे हम जो लोग थे, हम लोग की बड़ी प्रेरणा मिली। तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई कुछ ऐसा आप अपने संविधान में बदलाव करें कि हम जैसे लोग भी उसमें जुड़े, लेकिन जो सहयोग होगा हम भी करेंगे, हमको भी बेनिफिट मिले उसमें। और ये मांग तमाम विभागों से और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे सबको बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई और सबने सोचा था ये काम होना चाहिए। लेकिन जो टीएससीटी का संविधान वो लोग बनाए थे उसमें प्रावधान नहीं है तो किसी और को जोड़ सके। उसमें जुड़ने के लिए, उसका सदस्य होने के लिए वो शिक्षक होना अनिवार्य। मानव संपदा पोर्टल पर जो उनकी यूनिक आईडी जनरेट होती है, लेकिन अभी लाई गई हैं। एक तो है बेटी विवाह, दूसरा जो है आकस्मिक निधन। आकस्मिक निधन के बड़े भैया ने बता दिया आपको। बेटी विवाह पे थोड़ा सा बताना ये है कि बेटी विवाह के लिए जो भी व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी के लिए सहयोग प्राप्त करना चाह रहा है, वह व्यक्ति इस संगठन में 50 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर बिटिया 18 साल की हो गई है तो बिटिया को भी जोड़ देगा। बिटिया को जोड़ने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम बाल विवाह को इस माध्यम से भी थोड़ा सा रोक सकें। 18 वर्ष होगी तभी रजिस्ट्रेशन होगा, 18 से कम होगा तो सॉफ्टवेयर देगा। तो 18 से 60 वर्ष के लोग इसमें जुड़ेंगे। हर व्यक्ति जो अपनी बिटिया के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए यह तय किया गया है कि हर अवसर पर, मान लीजिए अभी शुरुआती दिन है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, 6 महीना लॉकिंग पीरियड चलेगा। 6 महीने के बाद ही जब किसी बिटिया की शादी का आवेदन आएगा उस पर विचार होगा। तो फाइनली जब उसको सहयोग किया जाना होगा तो 6 महीने बाद ही सहयोग जाएगा। तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। हर वो बाप, हर वो माँ, हर वो भाई अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी के लिए इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जब भी सहयोग का वक्त आएगा तो वो स्वतः सहयोग करेंगे। नहीं समझ पा रहा है तो हम आपके बीच से ही लोग जाएंगे, उनको समझाएंगे कि क्या प्रक्रिया है इसको, जैसे आप सहयोग करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं अभी मोबाइल के बारे में भी नहीं जान पाएंगे सही ढंग से मोबाइल कैसे हैंडल करेंगे। तो हम उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे कि कैसे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन होगा। इस स्थिति में भी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सके सिखाने के बाद, तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम उनसे उनका डॉक्यूमेंट लेकर खुद से उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। समय पर हम उनसे उनका योगदान लेंगे, सहयोग लेंगे कि भैया आप ये जो है सहयोग का समय आ गया है, अब आप इसमें सहयोग कर दीजिए। अगर वो सहयोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे उनका सहयोग लेकर हम अपने से वेबसाइट पर इसको अपलोड करें। तो बेटी विवाह के लिए उम्र जो निर्धारित है, बिटिया 18 वर्ष की हो जाएगी तो वह इसमें रजिस्ट्रेशन करेगी। और उसके उपरांत चाहे जब उसकी शादी होती है तो जैविक भाई होगा, वो उसका वारिस हो जाएगा। माता पिता हैं, अगर 60 वर्ष से कम 60 वर्ष तक की उम्र के हैं तो वो उसके वारिस होंगे। कोई नहीं है तो बिटिया खुद की वारिस होगी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए माता पिता नहीं है, भाई भी नहीं है, शुरू से ही अनाथ हो गई है बच्ची, तो 18 वर्ष उम्र पूरा करते ही वह खुद का रजिस्ट्रेशन करेगी। समस्त लाभ अगर पाना चाह रही है तो समस्त सहयोग करेगी। समस्त सहयोग करते हुए वो अपनी शादी में सहयोग प्राप्त करना। और अगर
गार्जियन हैं तो गार्जियन जो है वो लगातार सहयोग करते रहेंगे। बिटिया की शादी का समय आएगा तो वो लॉकिंग पीरियड पूरा करते हुए शादी में वो सहयोग करे रहेंगे तो सहयोग पाएंगे। नियम यही है कि आप दिए रहेंगे तो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मौका पड़ा, आपके यहाँ मौका पड़ा, उनके यहाँ मौका पड़ा तो हाथ बांधे बैठे हैं, चलिए है तो रजिस्ट्रेशन हुआ है मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिए रहेंगे तो आप पाएंगे, नहीं दिए रहेंगे तो नहीं पाएंगे। ये थोड़ा सा सारांश हमने बता दिया, अभी और लोग भी बात करेंगे। कोई परसों का निकला है, कोई 12 बजे रात का निकला है, कोई भोर भी निकला है। इस ठंड में एक सामाजिक कार्य के लिए किसी को कोई यहाँ आर्थिक लाभ या अपना स्वार्थ नहीं है, सब लोग एक दूसरे के लिए जुड़े हैं। और इस संगठन के माध्यम से हम लाभ कैसे पहुँचाएंगे लोगों तक, सबको एकजुट कैसे करेंगे, तो हमारा वेबसाइट जो दिया गया है इसमें sswtup.com, ये सभी मोबाइल पे आप गूगल या क्रोम पे सर्च करेंगे तो उस पर ओपन होगा और ओपन होने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से होना चालू हो जाएगा संभव। हमको लगता है कि 15 तक वेबसाइट कंप्लीट है, क्योंकि हम लोग अभी जो ट्रस्ट का अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क 50 रुपया रखा गया है पर सदस्य जो भी रजिस्ट्रेशन लेगा 50 रुपया ट्रस्ट के खाते में जो भेजेगा, तो ट्रस्ट का खाता अभी ओपन नहीं हो पाया है। आज खुल जाता, लेकिन आज हम लोग इधर चले आए हैं। कल अब वेरिफिकेशन के लिए आएगा मौके पर जो बैंक की टीम, और वेरिफिकेशन करने के बाद संभव है कि कल खाता खुल जाएगा। खाता खुलने के बाद तो फिर इस वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, मेंबर रजिस्टर। तो मेंबर रजिस्टर आप उसमें फॉर्म फिलअप करके और मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर के लिए जैसे 18 साल से लेके 60 साल का व्यक्ति कोई भी उत्तर प्रदेश से किसी भी जिले का हो, वो इस संगठन से रजिस्टर्ड हो सकता है। और रजिस्टर शुल्क 50 रुपया देना है, साल में एक बार, क्योंकि वो ट्रस्ट के खाते में जाएगा। और ट्रस्ट जैसे आज यहाँ ये व्यवस्था हुई है और इस व्यवस्था में जो खर्च आएगा, और बाकी टीम हमें पूरे प्रदेश में अभी ब्लॉक की टीम, जिले की टीम, जो पदाधिकारी अपने यहाँ खर्च करेंगे उन्हें भी खर्च होगी, तो वे ट्रस्ट के माध्यम से जो 50 रुपया आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट लोगों को किया जाएगा हर जिले पे, और उस माध्यम से ये टीम बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो इसलिए वो 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई भी एक भी सदस्य नहीं है रजिस्टर्ड। अभी जो खर्च हो रहे हैं कुछ लोग मिलके, हम भाई लोग जो है उसको वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कितना करेगा कोई अकेले, क्योंकि अभी बहुत पूरे प्रदेश टीम में ये टीम को विस्तार करना है संगठन, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क लेना इसीलिए अनिवार्य है। नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन शुल्क ही नहीं लेते, तो लेना पड़ा। और उसके साथ उसमें योजनाएं ये हैं कि जैसे अगर आज के डेट में कोई भी सदस्य जुड़ता है 18 साल से लेकर 60 साल तक, और वो 62 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएगा, उसके 62 साल के बाद उसको कोई भी लाभ संगठन से नहीं मिल पाएगा। तो अगर जैसे आज जुड़ता है और जुड़ने के 10 महीना, उसमें डेथ के लिए लॉकिंग पीरियड रखा गया है 10 महीने। 10 महीने के अंदर अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई उस सदस्य का नुकसान हो जाता है, जैसे डेथ हो जाती है, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, जो यहाँ आया है सभी जाएगा, कब जाएगा ये निर्धारित नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ये योजना रखे हैं कि उसमें जो जुड़ेगा वो सदस्य 10 महीने में वैलिड हो जाएगा, और 10 महीने के बीच अगर कोई सहयोग संगठन रखती है किसी भी लाभ सदस्य के लिए लाभ पहुँचाने के लिए, चाहे डेथ सहयोग हो, चाहे बेटी की विवाह हो या बहन के विवाह हो उसके, तो उसमें जो सहयोग जाएगा, सहयोग निर्धारित रखा गया, एक बिटिया की शादी में 10 रुपये और डेथ में 50 रुपया एक सदस्य द्वारा देना है। तो उसमें जो सहयोग जाएंगे, जो अवसर, जैसे बेटी विवाह का अवसर आया 10 महीने के अंदर, या डेथ का जो अवसर आया, तो उन अवसरों पे 90% सहयोग। 90% मतलब अगर 10 सहयोग गया तो 10 में से 9 सहयोग उसको करना अनिवार्य रहेगा। और वो अगर उतना सहयोग पूरा किया है, उसके बाद डेथ होता है, तो
वो वैलिड पात्र माना जाएगा और वो अपने मोबाइल से उसके परिवार वाले उस पर जो है सहयोग के लिए आवेदन करेंगे। हमारे जिले की टीम या ब्लॉक की टीम जो भी है वो पदाधिकारी जाएगा घर पे वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन करेगा, डेथ सर्टिफिकेट लेगा, सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड करेगा, अकाउंट नंबर लेगा।